ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 55। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम निर्वासनिक जीवन मुक्त होकर विचरो, तब तुम्हारा अंतःकरण शीतल हो जाएगा। तुम जरा मरण से मुक्त और निसंग आकाश समान होंगे और इन इष्ट अनिष्ट को त्याग कर वितराग होकर स्थित होगे। हे अर्जुन, प्रवाह से जो कार्य आकर प्राप्त हो उसको करो। युद्ध में कायरपन न करो। आत्मा अविनाशी और देह नाशवान है। देह का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। हे अर्जुन, जो जीवन मुक्त पुरुष है वे राग द्वेष से रहित है और वे राग द्वेष से रहित होकर प्रवाह से प्राप्त कार्य को करते हैं। तुम भी जीवन मुक्त स्वभाव होकर विचरो और यह मैं करूं यह न करो, इस ग्रहण त्याग की दुविधा को त्यागो। इसी से ज्ञानवान बंधन को नहीं प्राप्त होते। जो मूर्ख है वे इस बंधन में पड़ते हैं और जीवन मुक्त पुरुष सुषुप्तवत स्थित होकर प्रवाह प्राप्त और प्रबुद्ध की तरह वासना से रहित होकर कार्य करते हैं। जैसे कच्छप अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानवान वासना को समेट लेता है और अपने को चिन्मात्र रूप जानता है। मुझ में जगत माला के दानों की तरह पिरोया हुआ है और सब जगत मेरा अंग है। जैसे अपने हाथ पसारे और समेटे और जैसे समुद्र से तरंग उठते और लीन होते हैं, वैसे ही विश्व आत्मा से उपजते और लीन होते हैं। उससे भिन्न कुछ नहीं। हे अर्जुन, जैसे चंदवे के ऊपर नाना प्रकार के चित्र लिखे होते हैं, परंतु वे रंग और वस्त्र से भिन्न नहीं होते, वैसे ही आत्मा में मन रूपी चितेरे ने जगत रचा है और अन उपजा होकर भी उपजा सा लगता है। जैसे खंभे में चितेरा कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, तब आकाश रूपी पुतलियां उसके मन में उदय होती है। वैसे ये तीनों जगत काल संयुक्त चित्त में प्रकट होते हैं। चितेरा भी मूर्तियां तब लिखता है जब उसके चित्त के भीतर कल्पना होती है। पर यह आश्चर्य है कि मन आकाश में चित्र बनाता है। हे अर्जुन, यह चित्र स्पष्ट दिखता है तो भी आकाश रूप है। जैसे स्वप्न सृष्टि आकाश रूप होती है, वैसे ही यह भी है। आकाश और भीत में भेद नहीं, परंतु आश्चर्य है कि भेद भासित होता है। जैसे मनोराज्य स्वप्नपुर में मन के स्फुरण से जगत भासित होता है और मन के सुप्त होने से लय हो जाता है, सो वह मनोमात्र है। वैसे यह मनोमात्र है और आकाश से भी अधिक शून्य है। जैसे स्वप्नपुर और मनोराज्य में एक क्षण में बड़े काल का अनुभव होता है और पूर्व रूप के विस्मरण से वह सत्सा जान पड़ता है, वैसे ही यह जगत सत प्रतीत होता है। जब तक प्रमाद होता है तब तक प्रतीत होता है, पर जब इस क्रम से जीव आत्मरूप को देखता है, तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। यद्यपि प्रकट देख पड़ता है, परंतु लीन हो जाता है और शरतकाल के आकाश की तरह आत्मा निर्मल भासित होता है। जैसे चितेरे के मन में जो चित्र जगते हैं वे आकाश रूप है, वैसे ही यह जगत आकाश रूप है। हे अर्जुन,
भाव अभाव वृत्ति को त्याग कर स्वरूप में स्थित हो, तब आकाश सदृश निर्मल हो जाओगे। जैसे मेघ की प्रवृत्ति और निवृत्ति में आकाश निर्मल ही रहता है, वैसे ही तुम भी पदार्थ के भाव अभाव में निर्मल हो। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं वे सब आकाश रूप है। जैसे चितेरे के मन में पुतलियां भासित होती है, वैसे ही यह जगत आकाश रूप है। जैसे एक क्षण में मन के स्फुरण से नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं और सुप्त होने से लीन हो जाते हैं, वैसे ही प्रमाद से यह जगत भासित होता है और आत्मा के जानने से लीन हो जाता है। आत्मा में जगत निर्वाण रूप है, पर आत्मा में एक निमेष के स्फुरण द्वारा प्रमाद से वज्रसार की तरह दृढ़ स्पष्ट भासित होता है और चित्त के चेतने से सत्य जान पड़ता है। यह सब जगत आकाश रूप है। द्वैत कुछ हुआ ही नहीं, पर बड़ा आश्चर्य है कि आकाश पर लिखे हुए चित्र नाना रूप रमणीय होकर भासित होते हैं और मन को मोहते हैं। हे अर्जुन, यही आश्चर्य है कि कुछ नहीं है, पर नाना प्रकार के रंग भासित होते हैं। आकाश रूपी नील सरोवर में चंद्रमा और तारे आदि फूल खिले हैं और उनमें मेघ रूपी पत्ते लगे हैं। हे अर्जुन, और आश्चर्य देखो कि चित्र भी तब होता है जब उसका आधार भीत अथवा वस्त्र होता है, पर यह चित्र प्रथम उत्पन्न होते हैं। आधार अर्थात दीवार पीछे बनती है। प्रथम ये मूर्तियां और चित्र बनते हैं और पीछे भीत हुई है। यही आश्चर्य है। हे अर्जुन, यह माया की प्रधानता है कि वास्तव आकाश रूप चित्रे ने आकाश में आकाश रूप पुतलियां रची है। आकाश में आकाश रूप पुतलियां उपजी है और आकाश में लीन होती है। आकाश ही को भोजन करती है। आकाश ही आकाश को देखता है। आकाश ही यह सृष्टि है और आकाश का ही रूप आकाश रूप आत्मा में आकाश रूप से स्थित है। हे अर्जुन, वास्तव में आत्मा ऐसा है। ऐसे अद्वैत रूप आत्मा में जो उत्थान हुआ है, उस उत्थान से उसको स्वरूप का प्रमाद हुआ है। जैसे दृश्य भ्रम देख पड़ता है और अनेक वासनाएं उत्पन्न होती हैं। वासना रूपी रस्सी से बंधा हुआ जीव भटकता है और वासना से घिरा हुआ जीव अहम त्वम आदि शब्दों को जानने लगता है और नाना प्रकार के भ्रम को देखता है, तो भी उसका स्वरूप ज्यों का त्यों है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है और दर्पण ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही आत्मा में जगत प्रतिबिंबित होता है और आत्मा छेद भेद से रहित है। ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। जब सब वही है, तब छेद भेद किसका हो। जैसे जल में तरंग और बुलबुले जल रूप है, वैसे यह सब ब्रह्म ही से पूर्ण है, उसमें द्वैत कुछ नहीं। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा में आत्मा स्थित है। उसमें वास कल्पना कोई नहीं, परंतु स्वरूप के प्रमाद से वास वासक भेद होता है। जब स्वरूप का ज्ञान होता है, तब वासना भी नष्ट हो जाती है। हे अर्जुन, जो वासना से मुक्त है वही मुक्त है और वासना से बंधा हुआ बंधन में पड़ा है।
यदि सब शास्त्रों का वेत्ता भी हो और सर्व धर्मों से पूर्ण हो तो भी यदि वासना से मुक्त नहीं हुआ तो बंधन में बंधा हुआ है। जैसे पिंजड़े में पक्षी बंद होता है, वैसे ही वह वासना से बंधा हुआ है। हे अर्जुन, जिसके हृदय में वासना का बीज है, वह बीज यद्यपि बाहर नजर नहीं आता तो भी बहुत फैल जाएगा। जैसे वट का बीज फैल जाता है, वैसे ही वह वासना फैल जाएगी। जिस पुरुष ने आत्मचिंतन का अभ्यास किया है और उससे ज्ञान रूपी अग्नि उपजाकर वासना के बीज को जलाया है, उसको फिर संसार भ्रम नहीं होता। वह न वस्तु बुद्धि से पदार्थों को ग्रहण करता है, न सुख दुख आदि में डूबता है, सदा निर्लेप रहता है। जैसे तोम्बी जल के ऊपर ही रहती है, वैसे ही वह सुख दुख के ऊपर रहता है। हे अर्जुन, तुम शांतात्मा हो, तुम्हारा भ्रम अब दूर हुआ और तुम आत्मपद को प्राप्त हुए हो। तुम्हारे मन और मोह का निर्वाण हो गया है और तुम सम्यक ज्ञानी हुए हो। व्यवहार करना और चुप रहना दोनों तुमको तुल्य है, क्योंकि तुम शांत रूप निसंग पद को प्राप्त हुए हो, यह मैं जानता हूं। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा मोह अब नष्ट हुआ और मुझे आत्मस्मृति प्राप्त हुई। आपके प्रसाद से मैं अब निसंदेह हो गया हूं। अब जो कुछ आप कहिए वह मैं करूं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मन की 5 वृत्तियां हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, अभाव और स्मृति। जब ये पांचों हृदय से निवृत्त हो तब शांति हो। उसके पीछे चेत से रहित चैतन्य जो शेष रहता है, उसको प्रत्यक चैतन्य कहते हैं। वह वस्तु रूप, सब उपाधियों से रहित पूर्ण और सर्वरूप है। जो उस पद को प्राप्त हुआ है, उसको आधि व्याधि आदि दुख नहीं हो सकते। जैसे जाल से निकलकर पक्षी आकाश को उड़ता है, वैसे ही वह देह अभिमान से मुक्त होकर आत्मपद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, प्रत्येक चैतन्य सत्ता परम प्रकाश रूप, शुद्ध और संकल्प विकल्प से रहित है और इंद्रियों के विषय में नहीं आती, इंद्रियों से परे है। जो पुरुष सबसे अतीत पद को प्राप्त हुआ है, उसको वासना नहीं स्पर्श कर सकती। उसके प्राप्त होने पर ये घटपट आदि पदार्थ सब शून्य हो जाते हैं और वहां तुच्छ वासना का कुछ बल नहीं चलता। जैसे अग्नि समूह के निकट बर्फ गल जाती है और उसकी शीतलता नहीं रहती, वैसे ही शुद्ध पद का साक्षात्कार होने पर चित्त की वृत्ति नष्ट हो जाती है और वासना का भी अभाव हो जाता है। हे अर्जुन, वासना तब फुरती है जब तक मनुष्य संसार को सत्य जानता है। जब आत्मपद की प्राप्ति होती है, तब संसार और वासना का अभाव हो जाता है। इस कारण विरक्त पुरुष को सत्य जान लेने पर कुछ भी वासना नहीं रहती।
नाना प्रकार के आकार और विकार से संयुक्त अविद्या तब तक फुरती है जब तक शुद्ध आत्मा का अपने आप से ज्ञान नहीं होता। शुद्ध आत्मा को प्राप्त होने पर जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। मनुष्य स्वच्छ पद आत्म तत्व में स्थित होता है। आकाश की तरह निर्मल भाव को प्राप्त होता है और अपने आप को सब में पूर्ण देखता है। वह आत्मसत्ता सब आकार रूप है और सब आकार रूपों से रहित भी है। हे अर्जुन, जो शब्द से अतीत परम वस्तु है उसकी किससे उपमा दी जाए? जो वासना रूपी विसूचिका को त्याग कर अपने आत्म स्वभाव में स्थित हुआ पृथ्वी में विचरता है, वह त्रिलोकी का नाथ है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार त्रिलोकी के नाथ कहेंगे तब अर्जुन एक क्षण मौन हो जाएंगे और उसके उपरांत कहेंगे कि हे भगवान, मेरे शोक नष्ट हो गए। जैसे सूर्य उदय होने पर कमल खिल जाते हैं, वैसे ही आपके वचनों से मेरा बोध खिल गया है। अब जो कुछ आपकी आज्ञा हो वह मैं करूं। इस प्रकार कहकर अर्जुन गांडीव धनुष ग्रहण करेंगे और भगवान को सारथी करके निसंदेह और निशंक होकर युद्ध करेंगे, जिसमें हाथी घोड़े मनुष्य मारकर लोहू के प्रवाह बहावेंगे, तो भी वे आत्म तत्व में स्थित रहेंगे और स्वरूप से चलायमान न होंगे। जैसे पवन मेघ का अभाव कर देता है, वैसे ही वे योद्धाओं का नाश करेंगे। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।